आप ये बात जहां कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से सब चीजें होंगी, ये तो ठीक है, कोर्ट से तो होंगी। राम मंदिर का भी फैसला कोर्ट से ही आया, यहाँ भी जो विवाद है वो उसका मामला पूरा कोर्ट में है और वहीं से आएगा। लेकिन बात यह है कि जब राम को लेकर, मंदिर को लेकर कितने आंदोलन हुए सर, क्या समाजवादी पार्टी कृष्ण मंदिर बनने के लिए क्या कोई आंदोलन करेगी? मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ। ठीक है, आप कानून का सम्मान करते हैं, हम सब बैठे हैं जो सब कानून का सम्मान करते हैं सर। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं जवाब दे तो रहा हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से आस्था, हम लोग जब पहले कहते थे ना ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और धर्म मेरा आस्था का विषय है, तब आप लोग नहीं मानते थे। हम कहते थे ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की पिच तैयार करते हैं। उसके बाद जब उसी पिच में भ्रष्टाचार की बारिश में फंस गए हैं, अभी आउट होने लगे हैं, तो नई पिच यहाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको छोड़ के अयोध्या पे बात नहीं करना चाहते, अब अयोध्या को छोड़ के मथुरा भाग रहे हैं। क्यों? समझ गए आप पता है, आप जो शुरू कर रहे हैं ना वो रिपीटेटिव मूड पे बोल रहे हैं, जो आपने बोला वही बात गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना सर। मेरा सवाल ये नहीं था, चंदा चोरी पे हमने लगातार हम डिबेट कर रहे हैं सर, उस पर चर्चा चल रही है ना, भदौरिया साहब, उस पर आपको भी बुलाया गया था, उसको छोड़ देते हैं। आज सवाल मैं स्टैंड क्लियर करने की बात कह रही हूँ, उस पर भी आपने पहले घुमा दिया। दूसरा सवाल मैं आंदोलन को लेकर पूछ रही हूँ, राम मंदिर को लेकर तो कितने आंदोलन हुए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई सपने में कृष्ण भगवान जी आए और उन्होंने बताया कि चुनाव तुम जीतने वाले हो, चुनाव के समय कृष्ण जी याद आ जाते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमें, भाई मान लीजिए वो आपको दूसरी जगह भटका रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप भटकना नहीं है ना सर। आप तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, निकालिए एक आंदोलन, लाइए उनको बैकफुट पर। भदौरिया साहब सुन लीजिए, आपने जवाब दे, अब सुन लीजिए ना, अब मैं जवाब दे तो रहा हूं। आपने कहा ना प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला था अयोध्या में? किसको मिला था प्रभु का आशीर्वाद? समाजवादियों को ना। अब की बार अयोध्या मिला था, इस बार किस रूप में मुझे एक छोटा सा सवाल है मेरा। मथुरा हार या कह दीजिए इतना मुश्किल है क्योंकि ना हम एम को गुस्सा कर सकते हैं, ना वाई को गुस्सा कर सकते हैं, यानी ना मुसलमानों को गुस्सा कर सकते हैं, ना यादवों को गुस्सा कर सकते हैं। क्लियर बताइए ना सर, राजनीति चल रही है तो मैं सही से समझूं। अरे मैं क्लियर बता रहा हूँ भाई, आप नहीं बता रहे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप एक लाइन बोलने देते, आप एक लाइन बोलते हैं। सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही हैं चर्चा में, क्योंकि आपने एक लाइन भी नहीं बोली। और ये हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि भदौरिया साहब को इतनी नाइंसाफी भदौरिया साहब के साथ हो रही कि एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं वो। आपका एजेंडा, आपका विक्टिम कार्ड सर, आपका एजेंडा नहीं चल रहा तो चिड़चिड़ा। ठीक है, छोड़ देते हैं, मैं अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ जाती हूँ। आप जवाब देना हो तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। दीजिए जवाब, करेंगे आंदोलन। छोड़ता नहीं, जवाब दे रहा हूँ, दीजिए यही जवाब, एक लाइन का जवाब, करेंगे आंदोलन। मैंने कहा अरे रुकिए तो जवाब दूंगा ना, अब रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि जिस तरह से प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला था ना, समाजवादियों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया था ना कि हम उनके आदर्श। आप आंदोलन, मेरा सवाल सुन रहे हैं या आपके भी कान खराब हो गए? केवल आप मेरे कानों पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या? लगते हैं आप, मथुरा से इतनी नफरत हो गई आपको कि मथुरा शब्द बोलते ही आप चीखने लग जाते हैं। क्यों भाई? सर क्योंकि मथुरा शब्द सुनते हुए, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं ना सर, शायद आप भूले नहीं होंगे, जवाहर बाग घटना भूल गए क्या सर? 29 लोग मरे थे सर, है ना? ठीक है सर, रहने दीजिए, पुराने उस पर नहीं जाते हैं, पुराने उस पर नहीं जाते, लेकिन ये क्लियर दिख गया कि आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आप ये तस्वीर क्लियर कर दीजिए, तो जिसको जो समझना है इस वक्त, जो व्यूअर्स है समझ गए होंगे।